हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। हम आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप लोगों को तरीका बताएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है कि हर एक टेंस को पढ़ाया जाए। इसलिए हम आपको केवल एक छोटा मोटा तरीका बताएंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करें। देखो, पहले तो ये होता है जब हम परीक्षा कक्ष में बैठते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर काम करता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या करना है, हमको फुल कॉन्फिडेंस में एकदम जाना है परीक्षा हॉल में, जहां हमारा सेंटर गया है, एकदम ऑल इन ऑल बन के कि हमको सब कुछ आता है। क्योंकि ऐसा होता है जब बच्चे जाते हैं और परीक्षा कक्ष में बैठते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है और वो जो जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो ट्रांसलेशन करने का तरीका, उनको सब कुछ आता रहता है लेकिन वे फिर भी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने आप को प्रेशर में नहीं रखना है, एकदम ऑल इन ऑल बनकर जाना है कि फुल कॉन्फिडेंस में जाना है कि हम सब कुछ पूरा 100 का 100% करके ही आएंगे। अब जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर आएगा तो आप जो जानते हैं भूल जाएंगे। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस में जाना है कि हम सारा पढ़े हैं, सारा रिवीजन किए हैं और हमको सब आता है। मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमको ये टॉपिक नहीं आती है यार, एग्जाम में यही आ जाएगा। ऐसा अगर सोचोगे तो तुम्हारे ऊपर तुरंत प्रेशर काम करने लगेगा। और प्रेशर कम करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमें एकदम कॉन्फिडेंस में जाना है, ऑल इन ऑल बनकर, कि हमको सब कुछ आता है और सब कुछ करके ही आएंगे। तो चलिए हम आपको एक छोटा मोटा ट्रांसलेशन यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसा कि एकदम बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसको हम ट्रांसलेशन करने का आपको तरीका बता रहे हैं। तो ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, इसको ट्रांसलेशन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जहाँ फुल स्टॉप हो हिंदी, हमें वहाँ तक पहले पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखा है राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, फुल स्टॉप। अब हमको ये देखना है कि ये किस टेंस में है और उसी का सारा नियम कानून लगा देना है, बस ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो जैसा कि लिखा है राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। अब राणा प्रताप सिंगुलर एक वचन में है और एक वचन के साथ सिंपल पास्ट में आपको पता है वाच का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आप क्या लिखोगे? राणा प्रताप was the king of मेवाड़। तो अब फुल स्टॉप के बाद हम दूसरी लाइन पढ़ेंगे। तो दूसरी लाइन जब हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। उठाए मीन्स पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जैसे मोहन विद्यालय गया, उन्होंने खाना खाया, वह घर आए। तो इन सब में क्या कहते हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक, तो अब हमको ये देखना पास्ट इंडिफिनिट में जो क्या कहते हैं, एक वचन और बहुवचन के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? सेकंड फॉर्म। और उन्होंने, ये जो है ये महाराणा प्रताप के लिए ही आया है। तो यहाँ पर हम उन्होंने की अंग्रेजी ही लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे ही suffered many difficulties। He suffered many difficulties। उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, उन्होंने अनेक कष्ट उठाए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। ये हो गया दूसरी लाइन आपकी। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, फुल स्टॉप। फिर है अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक, पास्ट इंडिफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। पास्ट इंडिफिनिट आ गया जहां, वहां वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अकबर की सेना ने, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? अकबर्स आर्मी, अकबर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर अकबर्स आर्मी, अकबर्स आर्मी, अकबर की सेना ने डिफीटेड हिम। डिफीटेड वर्ब है और इसका हम सेकंड फॉर्म प्रयोग किए, डिफीटेड। अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम। कहाँ हराया? इन द वार ऑफ हल्दी घाटी, इन द वार ऑफ हल्दी घाटी। ठीक, क्या हो गया? अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम इन द वार ऑफ हल्दी घाटी। बहुत इजीली हो रहा है, देखिए ध्यान से।
फिर वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार नहीं स्वीकार किया। ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सारा टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट में है। और पास्ट इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वे जंगलों में रहने लगे, वे का प्रयोग महाराणा प्रताप के लिए हुआ है और इसलिए आप लोग इसका अंग्रेजी ही लिखेंगे, दे नहीं करेंगे। दे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ही बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट्स, वह जंगलों में रहने लगे। ही बिगैन टू लिव इन द फॉरेस्ट, किंतु उन्होंने हार नहीं स्वीकार किया। बट ही डिड नॉट। अब निगेटिव आ गया तो निगेटिव में हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डिफीट। बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डिफीट। देखिए कितने आसानी से होगा इसका ट्रांसलेशन। बस ध्यान ये देना है कि जो हिंदी का वाक्य है वो किस टेंस में है और जिस टेंस में हो सारा नियम उस टेंस का आपको लगा देना है और फिर पूर्ण विराम के बाद फिर से पढ़ना है, फिर देखना है किस टेंस में है। बस उसका आप क्या कहते हैं नियम लगाते चले जाइए और आपका ट्रांसलेशन पूरा तैयार हो जाएगा। कभी भी ट्रांसलेशन करने के लिए आप पूरे ट्रांसलेशन को ना देखिए कि यार ये इतना बड़ा कैसे होगा। आप फुल स्टॉप तक पढ़िए, बस फुल स्टॉप तक या कॉमा तक पढ़िए, बस इसके बाद ट्रांसलेशन बनाइए, आसानी से हो जाएगा। तो बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नेक्स्ट वीडियो में एकदम आसानी से उस टॉपिक को करके। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।